ब्रिटेन में पीएम की रेस में कौन मारेगा बाजी? ऋषि सुनक या लीज ट्रस, किसकी होगी फतह? 2 सितंबर को दोनों के बीच होनी है जंग। 5 सितंबर को आएगा चुनावी जंग का नतीजा। सुनक समर्थकों ने जीत के लिए चला रखी है मुहिम। दोस्तों, अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जिसका दुनिया भर को इंतजार है। जी हाँ, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के चुनाव की तारीख अब बिल्कुल करीब आ गई है, या यूं कहें कि बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि ब्रिटेन में किसकी ताजपोशी होगी और कौन सत्ता पर काबिज होगा। भारतीय जहां ऋषि सुनक के पीएम बनने की कामना कर रहे हैं, वहीं लंदन में भी सुनक को लेकर लोगों में जोश हाई है। उनका भी मानना है कि सुनक ब्रिटेन की तकदीर बदल सकते हैं। ब्रिटेन के लोगों में सुनक के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए उनके समर्थक एक अभियान भी चला रहे हैं। ब्रिटेन के विकास को लेकर सुनक का दृष्टिकोण भी बता रहे हैं। सुनक की इस रफ्तार से उनकी प्रतिद्वंदी लीज ट्रस की हालत खराब है। यहां तक कि वो मीडिया के सवालों से भी अब भागने लगी हैं, जिसका सुनक समर्थक जमकर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ट्रस के समर्थन में खड़े टोरी पार्टी के सांसदों ने इस रेस को थोड़ा कठिन बना दिया है, जिससे सुनक के जीत की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन 2 तस्वीरों में से एक ब्रिटेन का भविष्य लिखने वाला है, उसकी सत्ता पर काबिज होने वाला है। बस 5 सितंबर का इंतजार है, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस तस्वीर को लेकर जो जंग चल रही है, उसे भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चुनाव के आखिरी वक्त हर दांव चल रहे सुनक ब्रिटेन की बेहतरी का किया आमजन से वादा। दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद के लिए बुधवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। ब्रिटिश पीएम पद के प्रत्याशी भारतवंशी ऋषि सुनक ने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया कि वह ब्रिटेन को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाने के लिए रात दिन काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें ईमानदारी से चुनौतियों का सामना करना होगा। जहां एक तरफ पूर्व वित्त मंत्री सुनक अपने प्रचार अभियान के दौरान महंगाई के मुद्दे पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वहीं लीज ट्रस कर कटौती को विशेष मुद्दा बनाए हुए हैं और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने की बात कर रही हैं। इस बीच सुनक के समर्थकों द्वारा चलाए जा रहे रेडी फॉर ऋषि अभियान के तहत मंगलवार रात को जारी बयान में सुनक ने कहा कि ब्रिटेन विश्व में सबसे अच्छा देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सुनक ने आगे कहा कि वो यहीं पर पले बढ़े और अपने परिवार और बिजनेस को बढ़ाया, लिहाजा वो ब्रिटेन को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ईमानदारी से चुनौतियों का सामना करना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बेहतर और दूरदर्शी योजना है जिस पर हमें काम करना है। इसके तहत हमारे लिए महंगाई को काबू करना पहला लक्ष्य है। दोस्तों, सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचना चाहते हैं और उनके समर्थक भी यही चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक अभियान भी चला रखा है। दरअसल ऋषि सुनक समर्थकों ने विदेश मंत्री लीज ट्रस पर सवालों से भागने का आरोप लगाया है। सर्वेक्षणों और सट्टा बाजार के मुताबिक पीएम बनने की दौड़ में आगे विदेश मंत्री लीज ट्रस को 1-on-1 साक्षात्कार में बीबीसी के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार लिन रॉबिन्सन के कठिन सवालों का सामना करना था। लेकिन प्रसारण के कुछ घंटे पहले ही विदेश मंत्री ने इसके लिए समय न होने की बात कह दी। हालांकि इसके लिए पहले ही अनुबंध हो चुका था। बावजूद इसके ट्रस ने एक बड़ा सफेद झूठ बोल दिया, वो भी इसलिए क्योंकि वो मीडिया के तीखे सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि ट्रस अपने दम पर नहीं, अपने रंग पर चुनाव लड़ रही हैं। शायद इसीलिए टोरी कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहे हैं। उनकी खुद की ऐसी कोई नीति या योजना नहीं है जिससे ब्रिटेन को एक सुनहरा भविष्य दिया जा सके। वहीं ट्रस के उल्टे सुनक के पास एक मजबूत आधार और क्लियर विजन है, जिसके जरिए वो ब्रिटेन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, ऋषि के समर्थकों का कहना है कि प्रत्याशी का सामने आना इसलिए जरूरी है ताकि मतदाता जान सके कि उनके पास क्या योजना है। लीज के सामने आने से बचने का मतलब है कि उनके पास कोई योजना है ही नहीं, या फिर जो योजना उन्होंने बनाई है वह नाकाम हो गई है। ट्रस की इस हरकत को वहां की मीडिया ने भी गलत बताया है। स्थानीय अखबार के मुताबिक विदेश मंत्री किसी वरिष्ठ पत्रकार के सवालों का जवाब देने से दूसरी बार बची हैं। इससे पहले वह चैनल 4 टेलीविजन के एंड्रयू नेल को भी गच्चा दे चुकी हैं। चैनल 4 ने ऋषि सुनक का 30 मिनट का इंटरव्यू प्रसारित करते हुए लीज को इसका अनुसरण करने की चुनौती दी थी।
स्थानीय मीडिया और सुन्नक समर्थक ही नहीं, विपक्षी दलों ने भी ट्रस की आलोचना करते हुए कहा कि लीज मीडिया से डर गई हैं। लेबर पार्टी के मंत्री कोनोर मैगिन ने कहा कि टोरी पार्टी का नया प्रधानमंत्री चुनने में जनता की कोई भूमिका नहीं है। अब लीज के सवालों से बचने से लोगों का इस फैसले पर पहुंचना ठीक है कि देश के लिए अपनी योजना पर वह किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहती। उनके पास कोई गंभीर जवाब नहीं है। विदेश मंत्री मीडिया से डरकर भाग रही हैं। दोस्तों, यहाँ आप ये जानना जरूर चाह रहे होंगे कि जिस चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, जहाँ का चुनाव इस बार भारत के लिए भी खासा महत्व रखता है, आखिर उस ब्रिटेन में पीएम पद का चुनाव होता कैसे है? क्या वहाँ भी भारत की तरह ही नेता चुना जाता है या कुछ और प्रक्रिया है जिसके जरिए पीएम का चुनाव होता है? ब्रिटेन में कैसे होता है पीएम का चुनाव? सुन्नक या ट्रस, किसका फतेह होगा किला? दोस्तों, ब्रिटेन में इन दिनों नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए कवायद जारी है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद कई दावेदार सामने आए और फिर इस प्रक्रिया में धीरे धीरे लोग छटते चले गए। अब इस रेस में दो नेता बचे हैं। पहले हैं भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सोनक और दूसरी हैं विदेश मंत्री लिज ट्रस। दोनों ही नेता एक ही पार्टी से हैं और मैदान में आमने सामने हैं। दोनों में से कोई एक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। सबसे पहले तो यह क्लियर कर दूं कि ब्रिटेन में चुनाव भारत की तरह नहीं हो रहे हैं। ब्रिटेन में जनता सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुन रही है, बल्कि वहां की संसद में ही जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद है, वह अपने संसदीय दल का नेता चुन रही है। यही नेता देश का नया पीएम होगा। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं, तो ऐसे में पार्टी अपना प्रमुख और देश का प्रधानमंत्री दोनों ही चुनने जा रही है। दोस्तों, भारत की तरह ब्रिटेन में भी 5 साल पर आम चुनाव होते हैं। यहाँ पब्लिक पहले सांसद चुनने के लिए वोट देती है और फिर जिस पार्टी के ज्यादा सांसद हों, उस पार्टी का प्रमुख या सर्वमान्य नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन फिलहाल जो नौबत आई है, यानी जब बीच कार्यकाल में ही पीएम पद को छोड़ना पड़ा, तो स्थिति अलग हो गई है। इस स्थिति में पीएम कैंडिडेट तय करने के लिए पार्टी के भीतर ही वोटिंग होती है। पार्टी के लोग वोट देकर अपना नेता चुनते हैं। मुख्यतः ब्रिटेन में दो बड़ी पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। दोनों पार्टियों में नेता के चुनाव के लिए शर्त और नियम कुछ अलग अलग हैं। अगर बात करें लेबर पार्टी की, तो लेबर पार्टी में कम से कम 10% सांसदों के नॉमिनेट किए गए नेता उम्मीदवारी के लिए दावा कर सकते हैं। कार्यकर्ता वोट देते समय वरीयता क्रम बता देते हैं, जैसे वे पहली वरीयता किसे दे रहे हैं, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी। काउंटिंग में जो पहले 50% वोट हासिल कर ले, वही विजेता होता है। पहले राउंड में तय नहीं हो पाए तो सबसे कम वोट पाने वाले को रेस से बाहर कर देते हैं और फिर उन्हें पसंद करने वाले सांसदों के वोट को उनकी पहली वरीयता के आधार पर ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है और सदस्यों का एलिमिनेशन होता चला जाता है। ऐसा तब तक जारी रहता है जब तक कोई एक कैंडिडेट 50% वोट का आंकड़ा पार न कर ले। वहीं अगर बात करें कंजर्वेटिव पार्टी की, तो कंजर्वेटिव पार्टी में नेता बनने की होड़ में वही उतर सकता है जिसे कम से कम 20 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। इस तरह नॉमिनेट होने वाले नेताओं के बीच चुनाव कराया जाता है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में पार्टी के सांसद वोट देते हैं, जबकि दूसरे चरण में पार्टी के सभी रजिस्टर्ड कार्यकर्ता। पहले चरण में सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट रेस से बाहर हो जाता है। सांसदों की वोटिंग का यह दौर केवल 2 कैंडिडेट के बचने तक चलता रहता है। अब इन 2 उम्मीदवारों के बीच फैसला करने के लिए पार्टी के सभी पंजीकृत कार्यकर्ता वोट देते हैं। जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वही पार्टी का नेता चुना जाता है। जैसे कि अभी इस रेस में 2 नेता बचे हैं, ऋषि सोनक और लिज ट्रस। कंजर्वेटिव पार्टी में अभी करीब 2 लाख सदस्य हैं, जो तय करेंगे कि पार्टी का असल नेता कौन होगा। पार्टी जिसे अपना नेता चुनेगी, वह देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों, इसमें 2 राय नहीं कि भारत के लोग ऋषि सुनक को हर हालत में विजयी देखना चाहते हैं, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। ऋषि का भारतीय मूल का होना जहां उनके लिए माइनस पॉइंट है, वहीं ट्रस का गोरा होना उनके लिए पॉजिटिव। दोस्तों, दरअसल सुनक नस्ल भेद का ब्रिटेन में शिकार हो रहे हैं। जानकार भी ये बात मानते हैं कि सुनक का अंग्रेज न होना उनके पीएम पद की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि गोरे कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरे मुल्क का नागरिक उनके ऊपर शासन करे। हालांकि कहने को तो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। लिहाजा सुनक को अगर ये रेस जीतनी है तो कुछ ऐसी युक्ति लगानी होगी जिससे ट्रस्ट समर्थकों की सारी चाल धरी की धरी रह जाए। फिलहाल सबकी निगाहें 5 सितंबर पर टिकी हैं, जिस दिन ब्रिटेन के पीएम पद का नतीजा आना है।